Assalamu alaikum. I am Safa Mahnur and the topic of our discussion is pollination in maize crop. The scientific name of maize is Z maize and the common name is corn. It's a cereal crop and belongs to the family Poaceae or Gramineae. Basically maize जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कल्टीवेट की जाती है और ये जो है ये मोनोएशियस प्लांट होता है. इट्स मीन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. So let us take the example of this plant. We can see that the male reproductive part is present at this plant and the female reproductive part is absent because this plant is not fully developed yet. There are two types of pollination, self pollination and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है. हम बटर पेपर, जिसके लिए हम बटर पेपर लेते हैं और उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कॉब के ऊपर उसको लपेट देते हैं, उसको कवर कर देते हैं फॉर सम टाइम. एंड एट द सेम टाइम हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि ये सामने दिखाई दे रहा है इस पर इसको भी हम बटर पेपर के साथ कवर करते हैं और फॉर सम डेज़ हम इसको छोड़ देते हैं. तो फिर इसके जो जब हम इसको बटर पेपर के साथ कवर करते हैं और कुछ दिनों के बाद हम इसको जब शेक करते हैं अलॉन्ग विद बटर पेपर, तो इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बटर पेपर के साथ चिपक जाते हैं. फिर उन पोलन ग्रेन्स को हम बटर पेपर से लेके तो उसी सेल्फ पोलिनेशन बेसिकली जो है वो उस प्लांट में होती है जिसमें फ़ीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों जो हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हों. तो हम मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स लेके उनको फ़ीमेल पार्ट पे थ्रो करवाते हैं और उसके बाद उसको बटर पेपर से कवर करके स्टेपल करके 12 घंटों के लिए हम छोड़ देते हैं. उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता से और इससे हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं. देन हम क्या करते हैं कि जब उसमें फर्टिलाइजेशन सही से स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम बटर पेपर को हटा लेते हैं वहाँ से. तो जो हमारे पास से रिज़ल्ट आता है वो सेल्फ पॉलिनेशन का आता है. इसके बाद हम जो है वो आएंगे क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि हम दो प्लांट लेते हैं. एक प्लांट को ए प्लांट का नाम देते हैं जिस पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और दूसरा प्लांट लेते हैं जिसको बी प्लांट का नाम देते हैं और उस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. तो फिर हम इसका क्या करते हैं कि इसमें भी सेम ही प्रोसीजर होता है जैसे कि सेल्फ पोलिनेशन में होता है. हम दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बटर पेपर के साथ कवर करते हैं, बट वो सेल्फ पोलिनेशन में सेम प्लांट होता है जबकि क्रॉस पोलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट होते हैं. तो हम इसको बटर पेपर के साथ दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कवर करते हैं. इसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं. फिर थोड़े टाइम के बाद जब हम बटर पेपर को टेसल को शेक करते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम शेक करते हैं तो बटर पेपर के साथ जो है वो पोलन ग्रेन्स आके चिपक जाते हैं. उन पोलन ग्रेन्स को हम उस प्लांट ए से लेके प्लांट बी पे जिस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि कॉब प्रेजेंट होती है उस कॉब के ऊपर हम उसको थ्रो करवाते हैं और उसको सेम प्रोसीजर उसमें भी करते हैं कि हम उसको बटर पेपर से कवर करके स्टेपल करके कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं. तो फिर थोड़े दिनों के बाद जब हम उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि फ़र्टिलाइजेशन स्टार्ट हुई है या नहीं. जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है तो हम उसको बटर पेपर को उस कॉब के ऊपर से हटा लेते हैं और उसके बाद जो हमें फ़र्दर जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो क्रॉस पोलिनेशन के होते हैं. तो इस तरीके से जो है वो क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन की जाती है. सो दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन इन मेज़ प्लांट. You can see the maize plant in the field.